हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। मैं हूं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी पॉइंट। आज मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए फॉरगेटिंग लेसन लेकर के आया हूं, जो कि इंटरमीडिएट इंग्लिश अप्रोच का लेसन है। ये सेकंड पार्ट है। इसके पहले मैं पार्ट फर्स्ट अपलोड कर चुका हूं। पार्ट फर्स्ट का जो वीडियो है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट फर्स्ट पार्ट का वीडियो देख सकते हैं। पार्ट फर्स्ट में मैं फॉरगेटिंग के शुरू के 2 पैसेजेस का एक्सप्लेनेशन बताया है। इस वीडियो में आप नंबर 3 और नंबर 4 पैसेजेस का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ये लिखा गया है रॉबर्ट लिंड के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है आपके एक्सप्लेनेशन के लिए भी और कंप्रिहेंशन क्वेश्चन के लिए भी। ये वीडियो इंटरमीडिएट के लिए है, तो यदि आप इंटरमीडिएट में हैं और बहुत अच्छी कोचिंग चाहते हैं, अपने लेसन्स को बहुत अच्छे से तैयार करना चाहते हैं, तो बिल्कुल बने रहिएगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। इस वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ है। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिए हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। साथ ही साथ यदि आप ऑफलाइन कोचिंग की तरह से वीडियोज़ चाहते हैं, पूरे सिलेबस को कवर करना चाहते हैं, डेली वीडियोज़ या फिर कमेंट की रिप्लाई चाहते हैं, या अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं, बिल्कुल मेरे कांटेक्ट में रहना चाहते हैं ऑफलाइन कोचिंग की तरह, तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब बटन के बगल ज्वाइन का बटन है, वहाँ प्रेस करके आप इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं। चैनल के मेंबर बनने के अपने कुछ अलग ही फायदे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। The commonest form of forgetfulness, I suppose, occurs in the matter of posting letters. यहाँ तक का अर्थ देखते हैं। द कॉमनेस्ट फॉर्म यानी सबसे साधारण रूप ऑफ फॉरगेटफुलनेस, भुलक्कड़पन का। आई सपोज मैं मानता हूँ, आकर्ष मीन्स घटित होता है, इन द मैटर ऑफ पोस्टिंग लेटर्स, पत्रों को पोस्ट करने में। लेखक कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा भूलने वाला यदि कोई बात है तो वो है लेटर को पोस्ट करना। ये सबसे साधारण भुलक्कड़पन का रूप है, यानी सबसे सामान्य रूप है। इसमें हर कोई भूल ही जाता है, ऐसा मैं मानता हूं। शो कॉमन इज इट, ये इतना कॉमन है, ये इतना सामान्य है, दैट आई एम ऑलवेज रिलेक्टेंट, कि मैं हमेशा अनिच्छुक रहता हूं। रिलेक्टेंट मीन्स अनिच्छुक। टू ट्रस्ट अ डिपार्टिंग विजिटर, विश्वास करने के लिए। डिपार्टिंग मीन्स गुजरते हुए, जाते हुए। विजिटर मीन्स आगंतुक, कोई मेरे परिचय का है जो आया और मुझे मिला रास्ते में, मुझे पत्र उसको देना है पोस्ट करने के लिए, क्योंकि वो पोस्ट ऑफिस की तरफ जा रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि वो मेरा लेटर लेते जाए। लेकिन मैं आई एम ऑलवेज रिलेक्टेंट, मैं इच्छा नहीं रखता हूँ कि उसको पत्र दूँ, क्योंकि मुझे मालूम है वो भूल जाएगा या भूल सकता है। टू ट्रस्ट अ डिपार्टिंग विजिटर, यानी उस आगंतुक पर मैं विश्वास बड़ी अनिच्छा से करता हूँ, लेकिन मजबूरी में करना पड़ता है, क्योंकि मैं जा नहीं सकता हूँ तो देना तो पड़ेगा। टू पोस्ट एन इम्पॉर्टेंट लेटर, और एक इम्पॉर्टेंट लेटर उसको दे दूँ पोस्ट करने के लिए, ऐसी मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पत्रों को पोस्ट करने में सबसे ज़्यादा भूलने की प्रक्रिया होती है। शो लिटिल डू आई रियलाई ऑन हिज मेमोरी, सो लिटिल यानी इतना कम, डू आई रियलाई में विश्वास करता हूँ, यानी मैं विश्वास तो करता हूँ लेकिन बहुत थोड़ा सा। ऑन हिज मेमोरी, उसकी यादाश्त पर, उसकी स्मृति पर। दैट आई पुट हिम ऑन हिज ओथ, कि मैं उससे कसम खिलाता हूँ, अर्थात मुझे जरा सा भी विश्वास नहीं रहता है कि वो पोस्ट कर देगा, इसलिए मैं पहले उससे कसम खिलाता हूँ कि तुम पोस्ट कर दोगे ना। बिफोर हैंडिंग द लेटर टू हिम, उसको पत्र हैंड ओवर करने से पहले, उसके हाथ में पत्र देने से पहले मैं उससे कसम खिला लेता हूँ कि भैया पोस्ट कर दोगे ना। तो जब वो कह देता है हाँ पोस्ट कर दूंगा, आप निश्चिंत रहिए, तब मैं अपना पत्र देता हूँ, ऐसा लेखक कह रहा है। एज फॉर माई सेल्फ, और जहाँ तक मेरी बात है, एनीवन, कोई भी, हु आस्क मी, जो मुझसे कहता है, टू पोस्ट लेटर, कि मैं एक पत्र पोस्ट कर दूँ, इज अ पुअर जज ऑफ कैरेक्टर, तो वो किसी के कैरेक्टर को जज करने वाला सबसे कमज़ोर व्यक्ति है, क्योंकि उसने मुझ पे विश्वास कर लिया।
और मैं सबसे ज़्यादा भुलक्कड़ हूँ, खास करके लेटर्स को पोस्ट करने में मुझसे ज़्यादा कोई भुलक्कड़ नहीं होगा। तो जब कोई मेरे ऊपर ये विश्वास कर लेता है कि मैं पत्र को पोस्ट कर लूँगा, तो निश्चित है वो आदमी को समझ नहीं पाता है। इवन इफ आई कैरी द लेटर इन माई हैंड, यद्यपि यहाँ तक कि इफ आई कैरी द लेटर इन माई हैंड, यदि मैं पत्र को अपने हाथ में लिए भी रहता हूँ, आई एम ऑलवेज पॉज द फर्स्ट पिलर बॉक्स, तो मैं हमेशा पहले डाक खाने को या पहले पत्र पेटिका को क्रॉस ही कर जाता हूँ, उसके बाद ही मुझे याद आता है। ऐसा 90+% में होता है। बिफोर आई रिमेंबर, इससे पहले कि मुझे याद आए, दैट आई आट टू, कि मुझे चाहिए था, हैव पोस्टेड इट, इसको पोस्ट कर देना। इससे पहले कि मुझे याद आए कि इस पत्र को मुझे पोस्ट कर देना चाहिए था, मैं पहले पत्र पेटिका को क्रॉस ही कर जाता हूँ, भूल जाता हूँ। वेरी ऑफ होल्डिंग, वेरी मीन्स उब करके, थक करके, ऑफ होल्डिंग पकड़े हुए, इट इन माई हैंड, अपने हाथों में, यानी इसको पत्र को अपने हाथों में पकड़े पकड़े मैं थक जाता हूँ। आई देन, उसके बाद, पुट मीन्स रख लेता हूँ, इट मीन्स इसको फॉर सेफ्टी, सुरक्षा की वजह, सुरक्षा के लिए, इनटू वन ऑफ माई पॉकेट्स, यानी मैं अपनी जेबों में से एक जेब में उसको रख लेता हूँ, कहीं गायब ना हो जाए, कहीं फट ना जाए, क्योंकि कब तक मैं हाथ में ले रहूँगा, मैं ऊब जाता हूँ, क्योंकि मैं भूल चुका होता हूँ, काफ़ी समय हो जाता है। एंड फॉरगेट ऑल अबाउट इट, और इसके बारे में जैसे मैं जेब में रखा उसके बारे में सब कुछ भूल गया। आफ्टर दैट, इसके बाद, इट हैज़ एन अनएडवेंचरस लाइफ टिल अ लॉन्ग चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस लीड्स टू अ नंबर ऑफ एम्बैरेसिंग क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड, और ये तब तक इसका जीवन यानी पत्र का जीवन मेरी जेब में कैसे रहता है, अनएडवेंचरस यानी कायरतापूर्ण, जैसे कि कायर हो और छिप गई हो मेरी जेब में वो चिट्ठी यानी पत्र। टिल अ लॉन्ग चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस, यानी परिस्थितियों की एक लंबी कड़ी यानी श्रृंखला आ जाती है, लीड्स टू अ नंबर ऑफ एम्बैरेसिंग क्वेश्चंस, जब तक कि ढेर सारे मुझे परेशान करने वाले प्रश्न नहीं पूछ लिए जाते। अरे जो मुझे पत्र देगा पोस्ट करने के लिए, वो आकर के पूछेगा, भाई साहब आपने मेरा पोस्ट किया था कि नहीं किया था। तो ये प्रश्न, क्योंकि मैंने पोस्ट नहीं किया है, मैं भूल गया हूँ, तो जब वो आकर के प्रश्न पूछता है तो मुझे बहुत परेशान करती हैं। तो वही है एम्बैरेसिंग क्वेश्चन, उसी को कहते हैं। तो जब तक एक बार आया, दो बार आया, तीसरी बार आएगा, उसके बाद क्या होता है, एंड आई एम कंपेल्ड टू प्रोड्यूस, और मैं बाध्य हो जाता हूँ, विवश हो जाता हूँ, टू प्रोड्यूस, दिखाने के लिए, द एविडेंस, साक्ष्य को, क्योंकि मेरी जेब में है वो। एक बार पूछा किसी तरह टाल दिया, दूसरी बार पूछा किसी तरह टाल दिया, लेकिन जब मैं बार बार ही भूल जा रहा हूँ तो मैं साक्ष्य तो अपनी जेब में रखा हूँ, प्रस्तुत करना पड़ता है। ऑफ माई गिल्ट, अपनी अपराध का साक्ष्य, फ्रॉम माई पॉकेट, अपनी जेब से, तो अपनी जेब से उसका पत्र निकाल के देना ही पड़ता है कि भैया मैं पोस्ट नहीं कर पाया। दिस, यह, इट माइट बी थॉट, ऐसा सोचा जाना चाहिए था, मस्ट बी, अवश्य के कारण, ड्यू टू लैक ऑफ इंटरेस्ट इन अदर पीपल्स लेटर, लैक मीन्स कमी होना, इंटरेस्ट मीन्स रुचि का, इन अदर पीपल्स लेटर, दूसरे लोगों के पत्र में। ऐसा होना चाहिए कि दूसरे लोगों के पत्र में रुचि कम रहती है, इसलिए ऐसा होता है, ऐसा सोचा जाना चाहिए था। जो आकर के मुझसे एम्बैरेसिंग क्वेश्चंस करता, भैया क्यों नहीं पोस्ट किया, उसको इस बात को समझना चाहिए। बट दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेनेशन, लेकिन ये कोई इसकी व्याख्या नहीं हुई, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ कि आप पोस्ट क्यों नहीं कर पाए। और आपको ये सोचना चाहिए कि दूसरे लोगों के पत्र में इंटरेस्ट नहीं रहता है, इसलिए मैं नहीं कर पाया, मैं भूल गया, तो ये तो कोई एक्सप्लेनेशन हुआ नहीं। फॉर, क्योंकि आई फॉरगेट टू पोस्ट सम इवन ऑफ द फ्यू लेटर्स दैट आई माई सेल्फ रिमेंबर टू राइट, और ये तो हुआ दूसरों के लेटर के बारे में, लेकिन ये सही नहीं है कि लोग दूसरे के लेटर को ही भूलते हैं। मेरी बात देख लो, मुझको देख लो, मैं तो अपने लेटर को भूल जाता हूँ। जैसे आई फॉरगेट टू पोस्ट सम इवन ऑफ द फ्यू लेटर्स, यानी मैं कुछ पत्रों को, इवन मीन्स भी, भूल जाता हूँ, दैट आई माई सेल्फ रिमेंबर टू राइट, जिसको मैं खुद लिखता हूँ। रिमेंबर मीन्स याद करना, टू राइट मीन्स लिखना, अर्थात मैं खुद लिखता हूँ। तो जिन पत्रों को मैं खुद लिखता हूँ, जो पत्र मेरे रहते हैं, मैं उनको भी भूल जाता हूँ। As for leaving articles in trains and taxis, और जहाँ तक बात है वस्तुओं को लिविंग मीन्स छोड़ने का, इन ट्रेन्स रेलगाड़ियों में, टैक्सीज और टैक्सियों में,
आई एम नो ग्रेट डेलिक्वेंट, मैं बहुत बड़ा दोषी नहीं हूँ इन सच मैटर्स, ऐसे मामलों में। आई कैन रिमेंबर, मैं याद कर सकता हूँ ऑलमोस्ट एनीथिंग, लगभग सभी चीज़ों को, एक्सेप्ट बुक्स, किताबों के अलावा, एंड वॉकिंग स्टिक्स, और छड़ी के अलावा, एंड आई कैन ऑफन, और मैं अक्सर कर सकता हूँ, रिमेंबर मीन्स याद, इवन बुक्स, किताबों को, और किताबों को भी याद कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। वॉकिंग स्टिक्स आई फाइंड इट क्वाइट इम्पॉसिबल, मैं किताबों को भी याद रख सकता हूँ, लेकिन छड़ी को, वॉकिंग स्टिक, अपनी छड़ी को बहुत ही असंभव पाता हूँ, बहुत मुश्किल पाता हूँ टू कीप, याद रख पाना। लेकिन छड़ी ये खौ मुझसे याद रहे तो मैं इसको नहीं याद रख पाता हूँ, ये मुझसे भूली जाती है। आई हैव एन ओल्ड फैशन टेस्ट फॉर देम, यानी छड़ियों के प्रति मेरी जो है बहुत पुराने समय से रुचि रही है। एंड आई बाई देम, और मैं इनको खरीदता रहता हूँ, फ्रिक्वेंटली, अक्सर खरीदता रहता हूँ, यानी बार बार, क्योंकि बार बार गायब होती है तो बार बार खरीदना पड़ता है। बट नो सूनर, लेकिन जैसे ही डू आई पे अ विजिट, मैं कहीं जाता हूँ, टू अ फ्रेंड्स हाउस, एक मित्र के घर पे, और गो अ जर्नी इन ट्रेन, अथवा मैं रेलगाड़ी में यात्रा करता हूँ, देन अनदर स्टिक, तो दूसरी छड़ी, इज़ ऑन इट्स वे इनटू द वर्ल्ड ऑफ द लोस्ट, यानी खोई हुई छड़ियों की दुनिया में एक और छड़ी अपना रास्ता बना लेती है। अभी गायब हुई, अभी मैं नया लेकर के आया, लेकिन जैसे ही नई छड़ी से मैं यात्रा किया या किसी फ्रेंड के घर पे गया, वहीं उसको गायब हो जाना है। आई डियर नॉट कैरी, मैं साहस नहीं कर पाता हूँ कैरी ले जाने का, एन अम्ब्रेला, एक छाता, फॉर फियर ऑफ लूजिंग इट, इसके खोने के डर से मैं छाता नहीं ले जाता हूँ कहीं, क्योंकि मुझे डर रहता है कि मैं इस छाता खो ही दूंगा, भूल जाऊंगा। टू गो थ्रू लाइफ विदाउट ever having lost an umbrella, has even the grimmest dread umbrella carrier ever achieved this, और ये कह रहे हैं छाता के मामले में सिर्फ मैं ही ऐसा नहीं हूँ, लगभग सभी लोग हैं। क्यों? टू गो थ्रू लाइफ, यानी पूरा जीवन किसी का बीत जाए, विदाउट एवर हैविंग लॉस्ट, यानी बिना कभी छाता खोए, हैज़ इवन द ग्रिमेस्ट ड्रेड, बहुत ही गंभीर अम्ब्रेला कैरियर, छाता धारक होगा वो जो अपने पूरे जीवन काल में एक भी छाता गायब नहीं किया, भूला नहीं। ईवर अचीव्ड दिस, वही इस रिकॉर्ड को अचीव कर सकता है, सबके बस की बात नहीं है, सभी भूल जाएंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। फिर वापस हम में से कुछ लोग, हाइवर फिर भी, हैव लॉस्ट मच प्रॉपर्टी, बहुत ढेर सारी संपत्ति खो देते हैं, ऑन योर ट्रेवल, अपनी यात्राओं पर, थ्रू फॉरगेटफुलनेस, यानी भुलक्कड़पन की वजह से। बहुत से लोग ऐसे हैं हम में से जो अपनी बहुत सी संपत्तियां देते हैं, बहुत ढेर सारा सामान खो देते हैं। द ऑर्डिनरी मैन अराइव्स, एक साधारण सा व्यक्ति पहुंच जाता है, एट हिज डेस्टिनेशन, अपने गंतव्य स्थल पर, जहां उसको जाना होता है वो पहुंच जाता है। विद ऑल हिज बैग्स एंड ट्रंक्स, यानी अपने वो पूरे साजो सामान के साथ, जितना सामान वो लेकर के चलता है सबके साथ वो अपने घर पे पहुंच भी जाता है, सेफ, सुरक्षित। द लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स लॉस्ट इन ट्रेन, यानी ट्रेनों में छोड़ी गई वस्तुओं की सूची ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल के दरमियान, सजेस्ट, यही सुझाव देती है, दैट कि इट इज़ द यंगर, ये नवयुवक लोग ज़्यादा होते हैं, रादर दैन मीन्स की अपेक्षा, द एडल्ट, वयस्कों के, यानी वयस्क लोगों की अपेक्षा जो नवयुवक होते हैं, जो टीन एज में होते हैं, ये इनकी संख्या ज़्यादा होती है, हु फॉरगेट थिंग्स, जो चीज़ों को भूलते हैं, एंड दैट, और के स्पोर्ट्समैन, खिलाड़ी, हैव वर्स्ट मेमोरीज, और जो खिलाड़ी लोग होते हैं उनकी याददाश्त तो सबसे बेकार क्वालिटी की होती है, देन देयर ऑर्डिनरी सीरियस माइंडेड फेलोज, यानी कुछ साधारण गंभीर मन मस्तिष्क वाले जो साथी हैं, जो अपने सामान को कम खोते हैं, उसके बजाय खिलाड़ियों की जो स्मृति होती है, जो मेमोरी होती है, वो वीक होती है। अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ फुटबॉल्स, यानी ढेर सारी संख्या, अच्छी खासी संख्या फुटबॉल्स की, एंड क्रिकेट बैट्स, और बल्लों की,
फॉर इंस्टेंस उदाहरण के तौर पर वर फॉरगॉटन, खोई गई, तो खो दी जाती हैं। बहुत ढेर सारे बैट्स, बहुत ढेर सारे फुटबॉल्स ये खो दिए जाते हैं। दिस इज़ ईजी, ये आसान है टू अंडरस्टैंड, समझ पाना। फॉर बॉयज़, लड़कों के लिए तो ये बात जो मैं बता रहा हूँ अभी कि कैसे फुटबॉल्स खो जाते हैं, कैसे बैट्स खो जाते हैं, इन बातों को समझना लड़कों के लिए बहुत ईजी है। रिटर्निंग फ्रॉम द गेम्स, जो खेल करके घर को लौट रहे होते हैं। हैविंग देयर इमेजिनेशंस स्टिल फिल्ड विद अ विजन ऑफ द प्लेइंग फील्ड, उनका जो इमेजिनेशन होता है, जो कल्पना होती है, वो उसके दिमाग को भरे रहती है, आच्छादित करके रखती है, यानी कवर करके रखती है। और वो जो खेल के मैदान में खेल चुके होते हैं, जो घटनाएं घटी होती हैं, वो ट्रेन के सफ़र में भी वही सब उनके माइंड में घूमता रहता है। एंड दियर हेड्स आर अमंग द स्टार्स, और उसका जो मन है वो स्टार में लगा रहता है। मैं ये करूँगा, मैं स्टार बन जाऊँगा, अगली बार मुझे ऐसे बढ़ के खेलना चाहिए था, ये कैच ऐसे पकड़ना चाहिए था, मैं अगली बार चैम्पियन बनूँगा। ये सभी ख्यालों में वो खोया रहता है और अपने सामान भूल जाता है। आर दियर हार्ट्स इन दियर बूट्स, अथवा वो अपने दमन को याद करता है, उसका जो हार्ट है वो कैसे हार गया, वो कैसी गलती हो गई, इस बात में वो लगा रहता है। एज दे रिकॉल देयर एक्सप्लॉइट्स, जब वो अपनी उपलब्धि को याद करते हैं। आर दियर एरर्स, अथवा अपनी गलतियों को याद करते हैं। तो खिलाड़ी जो होता है उससे कभी गलती भी होती है, तो वो 2-4 घंटे तक उसके माइंड में घूमती रहती है कि वो कैसे गलती कर गया। और जब वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो उसमें खोया रहता है, आज मैंने कमाल कर दिया। दे आर एब्स्ट्रैक्टेड, वो खींचे जाते हैं फ्रॉम द वर्ल्ड आउटसाइड देम, जो उनके बाहर की दुनिया होती है वो उससे बहुत बाहर निकल चुके होते हैं, खींचे रहते हैं। उनका जो इमेजिनेशन है वो उनको बाहरी दुनिया से खींच लेता है। मेमोरीज प्रिवेंट्स, यानी जो यादाश्त होती है वो रोकती है, दे मीन्स उनको फ्रॉम रिमेम्बरिंग, याद करने से, टू डू सच स्मॉल परजुइक थिंग्स, इन नीरस चीज़ों से, जैसे कि क्रिकेट बैट्स को याद रख पाना, फुटबॉल्स को याद रख पाना, छोटे छोटे सामान को याद रख पाना, दुनिया में और क्या हो रहा है उन सभी को याद कर पाना, ये उन सब के लिए बड़ा मुश्किल होता है। ये मेमोरी उनकी जो है, जो कल्पना, ये इमेजिनेशन उनकी कल्पना शक्ति ही ऐसा करवाती है, क्योंकि वो खोए रहते हैं बाहर की दुनिया से, उन्हें मतलब नहीं है, याद ही नहीं रहता है। एज टेक द बॉल्स, जैसे कि बॉल को रखना, आर द बैट्स, अथवा बैट को रखना, विद देम, अपने साथ, व्हेन दे लीव द ट्रेन, जब वो ट्रेन से उतरते हैं तो अपने इमेजिनेशन में खोए रहते हैं, उनको याद ही नहीं रहता है मेरे साथ फुटबॉल था, बैट्स था, कहाँ है कहाँ नहीं, कुछ पता नहीं है। और इस तरह से वो सबसे ज़्यादा भुलक्कड़ होते हैं। फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, बचे हुए दिन के लिए, दे आर सिटीजन्स, वे नागरिक होते हैं आप ड्रीम लैंड, सपनों की दुनिया के। और जब खेल के लौटते हैं ना तो अपने सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं और वो वहीं के नागरिक रहते हैं, ये वास्तविक दुनिया से उनको कोई नाता नहीं रहता है। द सेम मे बी सेड, और ऐसे भी कहा जा सकता है, नो डाउट, कोई संदेह नहीं है, ऑफ एंगलर्स, मछुआरों के बारे में। और ऐसे सेम जैसे खिलाड़ियों के बारे में है, ऐसे मछुआरों के बारे में कहा जा सकता है। हु फॉरगेट देयर फिशिंग रोड्स, जो अपनी कटिया को, जो मछली मारने वाला, कांटे से जो मछली मारने वाला इनका कटिया होता है, कांटा होता है, उसको ये अक्सर भूल जाते हैं। एंगलर्स और जनरली सेड, यानी एंगलर्स के बारे में बहुत ही साधारण बात कही जाती है, क्या? आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ। विथ वाट जस्टिफिकेशन, की क्या तर्क है इसका? लेखक कह रहा है कि क्या तर्क है इसका, लेकिन मछुआरों के बारे में बहुत साधारण सी बात कही जाती है, क्या? टू बी द मोस्ट इमेजिनेटिव ऑफ मैन, यानी यदि इस दुनिया में जितने भी इमेजिनेशन करने वाले हैं उनमें सबसे ऊपर यही मछुआरे आएंगे। एंड द मैन हु इज़ इन्वेंटिंग मैग्निफिसेंट लाइज, और वह आदमी जो बहुत ही शानदार कल्पना शक्ति को इन्वेंट कर रहा होता है। इन द जर्नी होम आफ्टर, यानी घर के लिए जब वो लौट रहा होता है, वापस की जर्नी, रिटर्निंग जर्नी जो होती है मछली मारने के बाद की, आफ्टर अ डेज फिशिंग, यानी एक दिन के मछली मारने के बाद जब वो लौटता अपने घर के लिए, तो वो
तमाम प्रकार की मैग्निफिसेंट लाइज को जन्म देता है, इमेजिनेशन में खोया रहता है। इज़ बाउंड टू बी अ लिटिल एब्सेंट माइंडेड इन हिज बिहेवियर, तो वो अपने व्यवहार से ऐसे लगने लगता है कि वो एब्सेंट माइंडेड हो गया, यानी वो विस्मृत भुलक्कड़ हो गया है, उसको बहुत सी चीज़ें भूलने लगती हैं क्योंकि वो खोया रहता है। द फिशिंग रॉड ऑफ रियलिटी इज़ फॉरगॉटन बाय हिम, तो जो फिशिंग रॉड होती है उसकी कटिया होती है वो खो दी जाती है रियलिटी में, वास्तविकता में। एज ही डे ड्रीम्स, जब वो दिवा स्वप्न देखता है, ओवर द फियर्स ऑफ द फिशिंग रोड ऑफ यूटोपिया, जैसे कि वो रोड ऑफ यूटोपिया यानी जो यूटोपिया के मछुआरे थे उसकी जो कहानी है, तो उसी तरह की कहानी में ये सब भी खोए रहते हैं। हिज लॉस ऑफ मेमोरी इज़ रियली अ ट्राइब्यूट, उसके यादाश्त का खो जाना, गायब हो जाना, इज़ रियली अ ट्राइब्यूट, श्रद्धांजलि है, टू द इंटेंसिटी ऑफ हिज एंजॉयमेंट, उसके आनंद की सघनता, यानी उसको जितना आनंद मिल रहा है, जितना उसको खुशी मिल रही होती है, उसी को श्रद्धांजलि देता है ये। तो ऐसे लगता है जैसे उसी आनंद को श्रद्धांजलि दे रहा हो, अपनी यादाश्त को गायब करके। वो मगन रहता है, उसको कोई फिक्र भी नहीं रहती है कि मुझे भूल रहा है, क्योंकि वो इतना खुश होता है। इन थिंकिंग अबाउट हिज डेज स्पोर्ट, यानी एक दिन का खेल जो मछुआरे का खेल रहता है उसी में वो मगन रहता है। ही मे फॉरगेट हिज फिशिंग रोड, वो अपनी फिशिंग रोड को तो भूल सकता है। एज द पोइट में फॉरगेट टू पोस्ट अ लेटर, जैसे कि लेखक का पत्र को पोस्ट करना भूल जाता है। बिकॉज हिज माइंड इज़ फिल्ड विद मोर ग्लोरियस मैटर, क्योंकि उसका जो माइंड है ना वो बहुत ही शानदार किसी मैटर में उलझा हुआ है, तो उसको पत्र पोस्ट करना या फिर बैट उठाना, कटिया उठाना याद ही नहीं रहती है उसके लिए। वो बहुत ही परजोइक थिंग्स है, वो नीरस उसको लगता है, इसलिए वो भूल जाता है। एब्सेंट माइंडेडनेस ऑफ दिस काइंड, इस प्रकार का भुलक्कड़पन, सीम्स टू मी, मुझे लगता है, आल बट अ वर्चू, लेकिन ये गुण लगता है। इस तरह के जो लोग भुलक्कड़ होते हैं ना, मुझे लगता है कि वो बहुत ही गुणवान होते हैं, ये उनका गुण है। द एब्सेंट माइंडेड मैन, यानी जो भुलक्कड़ आदमी होता है, इज़ ऑफन अ मैन, वो अक्सर आदमी होता है, हु इज़ मेकिंग द बेस्ट ऑफ लाइफ, जो अपने लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहा होता है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा होता है, जहाँ रहता है वो अपने काम में दिल लगाए रहता है, इसलिए उसको नीरस चीज़ों को याद करने का समय ही नहीं रहता है, इसलिए वो छोटी छोटी बातें भूल जाता है, ये उसका पहचान है। Therefore, इसलिए ही हैज़ नो टाइम टू रिमेंबर द मेडियोकर, इसलिए मेडियोकर मीन्स साधारण बात, इसलिए उसके पास साधारण सी बात को याद करने का समय ही नहीं होता है। Who would have trusted सोक्रेटिस, कौन सोक्रेटिस पे विश्वास किया होगा आज, कॉलेरिज अथवा कॉलेरिज पे विश्वास किया होगा, टू पोस्ट अ लेटर, कि वो उसके लेटर को पोस्ट कर देंगे, शायद किसी ने नहीं, क्योंकि ये अलग दुनिया में ही मस्त रहते थे, बहुत अच्छा कर्म करते थे, तो इनका माइंड ऐसे ही कर्म करने में लगा रहता था, तो छोटी छोटी बातों के लिए इनके पास समय नहीं हुआ करता था, ये अक्सर भुलक्कड़ हुआ करते थे। दे हैड सोल्स अबव सच थिंग्स, ये इन सभी छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ऊपर की आत्माएं होती हैं, ये बहुत बड़ा कर रही होती हैं, तो छोटे चीज़ों को याद करने का समय ही नहीं होता है, मेंटलिटी ऐसे ही बन जाती है। तो ये एक प्रकार का गुण है, यदि आप भी ऐसे भूलते हैं तो निश्चित आप कुछ बड़ा कर रहे हैं, ये ऐसा लेखक कह रहे हैं। लेकिन मान लीजिए किसी को डिजीज ही है तो वो उसकी बात अलग है। तो इस तरह से 2 पैराग्राफ आज के इस वीडियो के कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। इसके बाद के जो पैराग्राफ्स बच रहे हैं उसको मैं 3rd पार्ट में लेकर के आऊँगा, तो बिल्कुल देखना मत भूलिएगा जब मैं 3रा पार्ट अपलोड करूँगा इसका। उसका लिंक भी आपको कम्युनिटी टैब के माध्यम से और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली जाएंगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जोश नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।